नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे पास है और अगर हम सुंदर रूप से हथेली को देखते हैं तो यहाँ पे हथेली का जो आकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक आयताकार हथेली बनती हुई दिखाई दे रही है। करियर के मामले में देखा जाए तो ऐसे लोगों का बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलता है। शारीरिक मेहनत ऐसे लोगों को थोड़ी सी कम करनी पड़ती है। हथेली की अगर रंगत देखते हैं तो धीरे धीरे खूबसूरतता की ओर ये जारी है। निश्चित रूप से जीवन का पूरा आनंद लेने वाला व्यक्तित्व रहेगा। निश्चित रूप से छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ खोजने वाला व्यक्तित्व रहेगा और पूरा आनंद लेंगे, पूरा जो है लुत्फ़ अपने जीवन काल का उठाएंगे और कहा जाए तो एक सुंदर और आशावान व्यक्तित्व के मालिक रहेंगे। पॉजिटिव सोच जो है जीवन में बनी रहेगी। लेकिन थोड़ी सी जो है जो मस्तिष्क की रेखा है, ये एक और चीज़ भी आपके अंदर देती हुई दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए यहाँ पे तो मस्तिष्क रेखा यहाँ से बहुत सुंदर आ रही है, लेकिन यहाँ से कटकर फिर जो है मध्यम चंद्रमा पे आ रही है। देखो, अगर मस्तिष्क रेखा बीच में टूटी हुई हो तो ये व्यक्ति के अंदर एक समस्या देती है कि पहले ऐसे लोग कार्य शुरू करते हैं और उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। प्रारंभ से लेकर के अंत तक ऐसे लोग एकाग्रचित्त होकर कर्म करने वाले ज़्यादातर मामलों में नहीं होते हैं। एकाग्रचित्तता की कमी ऐसे लोगों में होती है और उसके बाद जो है ये मध्यम चंद्रमा पे जाए तो व्यक्ति कल्पनाएं ज़्यादा करता है, काम थोड़ा कम करता है। दूसरी बात, ये अगर बीच में टूटी हो तो कहीं ना कहीं 28 से 32-33 के उम्र तक मानसिक संघर्ष व्यक्ति को झेलना पड़ता है। लेकिन तब तक तो अगर जो उपाय दूंगा यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, लेकिन ये समस्या दूर करके चलनी होगी एकाग्रता की। जिस काम को भी करें उसमें पूरा फोकस लगाना होगा और ज़्यादा मेहनत करनी होगी सफल होने के लिए। आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, आपको सफलता मिल सकती है। आपके ग्रह नक्षत्र हाथ की बनावट ऐसी है, लेकिन उसमें ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा, एक ही जगह जाना पड़ेगा और उसमें अगर कहें तो एकाग्रचित्तता ज़्यादा होनी चाहिए। केवल कल्पनाएं या आज का काम कल पे टालने से चीज़ें नहीं होंगी। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। अगर ये चीज़ आप अच्छी तरह से करते हैं, अपनी चीज़ों पे फोकस करते हैं, एकाग्रचित्त मन से उस कर्म को करते हैं तो जीवन में जो है सफलता आपके कदम चूमेगी, ये निश्चित है। दूसरी बात, अगर देखें जो हमारी ये इंडेक्स फिंगर होती है ना, इसके नीचे के इस भाग को हम बृहस्पति का पर्वत कहते हैं, जुपिटर का माउंट कहते हैं। और ये जितनी ज़्यादा जो है शनि की तरफ झुकता है ना, जैसे आपका झुका है, उतनी देर विवाह होने की संभावना बन जाती है। यहाँ पे बात करें और जिस तरह से यहाँ पे ये विवाह की रेखा है, कहीं ना कहीं जो है जो स्थितियाँ बन रही हैं वो 26 से 30 वर्ष के बीच में जो भी चीज़ें उभर कर आ रही हैं, एक मांगलिक योग यहाँ पे बन रहा है, बहुत सुंदर योग बन रहा है। इस बीच में शादी आपकी हो जानी चाहिए, ऐसे योग बन रहे हैं। अब इसके बाद जो है चीज़ आती है, अगर शादी का बहुत सुंदर योग 26 से 30 के बीच में बहुत सुंदर है तो शादी होगी तो मानी उसके बाद जीवन कैसा होगा। एक तो लाइफ पार्टनर का है कि भाई ज़्यादातर जो है बहुत सुंदर रेखा है तो लाइफ पार्टनर जो है बहुत अच्छा होगा, बहुत ही सुंदर होगा और कहीं ना कहीं जो है आपस में तालमेल रखने वाला व्यक्तित्व उनका रहेगा। इसके बीच में से एक काल्पनिक रेखा खींचे तो देखोगे उसके बाद जो
मस्तिष्क रेखा है बहुत सुंदर है, कहीं पर न ये इस तरह टूटी है, न इसके बीच में गैप है, न काला तिल है, न ये कहीं से छूट रही है, न गुणा का चिन्ह है। इसका मतलब है कि शादी के बाद जो है जीवन काफ़ी उत्तम रहने वाला है। लेकिन अगर उसके बाद जीवन रेखा को भी देखें तो स्मूथ है, बहुत सुंदर है। शादी के बाद जीवन अच्छा खासा लीड करेंगे अपना दाम्पत्य जीवन को, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस विषय में चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे दिख रही है। किसी भी प्रकार की कोई चिंता या कोई जो है आपको मन में वहम रखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद देखें तो निश्चित रूप से जो है पुत्र योग भी अच्छा दिखाई दे रहा है, संतति के योग भी बहुत सुंदर रूप में आपकी हथेली में दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देखें आपकी हथेली में, तो आप देखेंगे आपकी जो ये रेखा है, ये उंगली है, ये कहीं ना कहीं इस तरफ इसका झुकाव है, तो धार्मिक भावनाएं भी बनी रहेंगी इस और ये इशारा कर रही है। थोड़ा सा ये उंगली इस तरफ झुक रही है, इस उंगली की तरफ। आपको किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और कुछ ज़्यादा मेहनत, कुछ ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको जो है अपने किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सरल तरीके से, सहजता से कोई चीज़ नहीं प्राप्त हो पाएगी। जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए अत्यधिक मेहनत करेंगे तभी उस चीज़ में आप सफल होंगे, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का मामला हो, चाहे वो जो है धन कमाने का मामला हो, चाहे अपने को स्टेबल करने का मामला हो, चाहे जीवन में सही तरीके से जीने का मामला हो। हर जगह आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा फोकस की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपकी हथेली की उंगलियां बता रही हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ। ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये उंगली झुक रही है तो नाम और यश कमाने की जो प्रवृत्ति होती है, जो इच्छा होती है, ये रेखा ये उंगली उस चीज़ को देती है। यहाँ पे आपकी इंडेक्स फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर, आपकी जो है रिंग फिंगर थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। इसे अच्छा माना जाता है। आने वाले समय में हिम्मती स्वभाव भी रहेगा, जीवन में रिस्क लेने की क्षमता भी अच्छी रहेगी, और कहीं ना कहीं थोड़ा देर तो लगेगी कामों को बनने में, थोड़ा सा जो है सफलता पाने में थोड़ा ज़्यादा परिश्रम मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। समाज में मान प्रतिष्ठा, यश की प्राप्ति बनी रहेगी, और कहीं ना कहीं अगर आप सरकारी नौकरी की कोशिश करें, भले ही कुछ ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उस तरफ जाएं तो उसमें भी जो है सफलता आपको निश्चित तौर पे मिलेगी। और या तो उस तरफ न जाते हो तो व्यापार में आपको उत्कृष्ट सफलता की प्राप्ति होगी। प्राइवेट नौकरी में यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आपकी अगर हम कहें योग्यता है, जिस तरह से क्वालिटी रहने वाली है, उस हिसाब से प्राइवेट नौकरी में अगर उस तरफ आप जाते हैं तो एक तरफ से कहें ज़्यादा सफलता या उस प्रकार से ज़्यादा आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं या सरकारी नौकरी की कोशिश करते हैं तो थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत होगी, संघर्ष भी होगा, एकाग्रचित्त रहना पड़ेगा, लेकिन सफलता आपके हथेली में यहाँ पे पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। दोनों चीज़ों में सफलता बहुत अच्छी है। यहाँ पे ये चीज़ समझने की बात है, ये इसलिए कह रहा हूँ मैं कि मैंने जिन भी हथेलियों का विश्लेषण किया है और उसमें ये चीज़ पाई है जो इनकी हथेली में है, तो मुझे फीडबैक आया है 99.9% मामले में मुझे सेम फीडबैक आया है जो हमने भविष्यवाणी की है। उस चीज़ को देखें तो ये जो उंगली है आपकी कनिष्ठा उंगली, बुद्ध की उंगली, ये पूरी तरह से झुक रही है, और आपकी कहीं ना कहीं जो है इस तरफ इसका झुकाव है रिंग फिंगर की तरफ। और जब ये झुकती है तो धन कमाने की ललक व्यक्ति के अंदर अपने आप धीरे धीरे बढ़ने बैठ जाते हैं,
और एक समय ऐसा आता है व्यक्ति उसमें पूर्णतः घुल जाता है। उसके अंदर सिर्फ मान प्रतिष्ठा और धन कमाने की ललक बन जाती है। और धन वास्तव में, पैसा वास्तव में जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। रीढ़ की हड्डी जो है इसी को माना जाता है, धन को। धन है तो कहते हैं सब कुछ है। स्वास्थ्य और धन बहुत जरूरी होता है जीवन में। उसी से मान प्रतिष्ठा मिलती है, उसी से आप सभी शौक पूरा कर सकते हैं, अपने जीवन को बेहतरीन ढंग से बिता सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे अगर देखते हैं तो आपकी कनिष्ठा उंगली बहुत अच्छी लंबी है और इसके पहले पोरवे तक पहुँचती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, बिल्कुल छू रही है, पहले पोरवे तक पहुँच रही है। देखिएगा, अगर कनिष्ठा उंगली इस तरह से सुंदर रूप में पहले पोरवे तक पहुँचे सूर्य की उंगली के, तो प्रैक्टिकल रूप में देखें तो ये अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति या तो व्यापारी होते हैं, आप देखेंगे बिजनेसमैन ऐसे ही होंगे, या तो प्राइवेट नौकरी करें, सरकारी नौकरी करें, अच्छे पद पे होते हैं, अधिकारी लेवल के व्यक्ति होते हैं। कुल मिला के बात करें तो उच्च वर्ग का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति करने वाला होता है। ज़्यादातर ऐसे जो लोग होते हैं अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं और यही गुण आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। साथ में देखिए ये चिपकी हुई है तो ये कन्फर्म है, ये निश्चित है, लिख के ले लें आप कि आपके अंडर में काम करने वालों की संख्या भी रहेगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हमने जो है एक रिसर्च में पाया, हथेलियों का अध्ययन करते करते गौर किया तो ये पाया कि किसी व्यक्ति की अगर ये उंगली इस उंगली से थोड़ा सा भी लंबी हो और इस उंगली से छोटी हो, साथ में ये उंगली इस तरह से हो और इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, तो 99.9% मामले में ऐसे व्यक्तियों को सरकारी नौकरी की प्राप्ति या इससे संबंधित क्षेत्रों में काम करने का अवसर प्राप्त होता है। ये राजयोग को बनाती है। अगर किसी कारणवश 1% ये व्यक्ति सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं कर पाता है तो फिर ये व्यक्ति कहीं चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन ये व्यक्ति जो है व्यापार की तरफ जाता है, बिजनेस की तरफ जाता है और उसमें उत्कृष्टता हासिल करता है। लेकिन देखिएगा, इन उंगलियों के साथ साथ दो चीज़ें बड़े ख्याल रखना चाहिए आपको। उंगलियां राजयोग बना रही हैं, ठीक है, लेकिन सूर्य अच्छा होना चाहिए और नौकरी का मालिक अनुकूल होना चाहिए। भाग्य रेखा अगर है, सरल है, ठीक है, नहीं है तो भी बहुत अच्छा है, तब भी आपको पूर्ण राजयोग की प्राप्ति होगी। और बृहस्पति अच्छा होना चाहिए, या बृहस्पति थोड़ा कम में है तो चलेगा, लेकिन सूर्य ना हो, सब योग बन रहे हैं। अगर सूर्य इस तरह से बैठा हुआ हो जैसा आपका है तो आप कुछ भी कर लें, आपको सफलता नहीं मिलेगी और मिलेगी भी उस स्तर की नहीं मिलेगी। दूसरी बात, ऐसे में नौकरी की प्राप्ति करने की सोच रहे हैं, पहले तो नौकरी मिलने में बहुत कठिनाई होगी, अगर मिल भी जाए तो उस हिसाब का पद नहीं मिलेगा। तो आपको चाहिए कि अपने अंदर का जो रूटीन है आपका, उसको आपको थोड़ा बदलना है। आपको जो हमारी परंपरा है भारतीय, ठीक है ना, तो उन चीज़ों को करना है। योग और ध्यान क्रिया आपको जरूर करनी है और अपनी चीज़ों में फोकस बना के चलना है, मन को भटकाना नहीं है, एक दिशा की ओर चलना है और पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी, तब जाके ग्रह स्थिति अपने स्तर में आएंगी, ये निश्चित है। आपको बहुत बड़ा पूजा पाठ माला जप करने की आवश्यकता नहीं है, हवन यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे ब्राह्मणों को बुला के उस क्रिया को करने की आवश्यकता नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है ना। बाद में तो आपके ग्रह नक्षत्र बताएंगे क्या है। अभी आपको भारतीय जो परंपरा है, हमारे ऋषि मुनि, हमारे वैज्ञानिकों ने जो वास्तव में परंपरा दी है योग और ध्यान क्रिया की, वो जरूर करना है। और ब्रह्म मुहूर्त की एक क्रिया होती है,
वो विद्यार्थियों के लिए भी होती है, वो कामकाज करने वालों के लिए भी होती है, वो गृहस्थों के लिए भी होता है। और ब्रह्म मुहूर्त वो नहीं जो 3-4 बजे का होता है, सूर्योदय के समय का, सनराइज का जो समय होता है। कहते हैं ना, 2 समय व्यक्ति के जीवन में आते हैं, एक रात का समय आता है, वो रात का समय वो होता है व्यक्ति के जीवन काल का, जिसमें वो थोड़ा सा संघर्ष से गुजर रहा होता है, परेशानियों से गुजर रहा होता है, रास्ता में अंधेरा दिखता है। और एक समय होता है दिन का, जब व्यक्ति के जीवन में सुख आता है, व्यक्ति के जीवन में चैन आता है, और उसमें भी सूर्योदय का समय हो किसी का, सनराइज का, तो सोने में सुहागा। कहते वो व्यक्ति बुलंदियों पे है, उसका सूरज जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो सूर्योदय की एक क्रिया होती है और वो आपके लिए बिल्कुल बेनिफिट लेके आएगी। उस क्रिया को आपको करना चाहिए, वो क्रिया और योग और ध्यान की क्रिया, बस केवल यही क्रियाएं और एक प्राकृतिक उपाय मैं आपको दे रहा हूँ। इसी में बहुत आपका जो है ये रहस्य छुपा रहेगा सफल होने का, और निश्चित ही आप सफल होंगे। सफल पहले तो सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी, नहीं तो व्यापार के क्षेत्र में होगी। आप व्यापार और नौकरी का क्षेत्र में कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आपका बृहस्पति जो है यहाँ पे बहुत कुछ कह रहा है। अब बृहस्पति क्या कह रहा है देखिएगा, किन क्षेत्रों में ये बता रहा है, चाहे नौकरी हो चाहे अपना व्यापार हो। बृहस्पति अनुकूल स्थिति में यहाँ पे है, शिक्षा का क्षेत्र है, उसमें अगर आप काम करने की सोचेंगे, चाहे ट्यूशन पढ़ाने की सोचो, चाहे आप उसमें जो है कोई डिग्री लेके, डिप्लोमा लेके शिक्षा विभाग में किसी भी पद पे आप कार्य कर सकते हैं, उसमें ये आपको सफलता दिले आएगा। इंजीनियरिंग में है, मैनेजमेंट में है, चिकित्सा में है, और वाणिज्य है। जो व्यक्ति सीए होते हैं, जो व्यक्ति वाणिज्य कोई भी हो, अकाउंटेंट होते हैं, फाइनेंस में कहीं भी हो, वाणिज्य में हो, और कानून के क्षेत्र में चाहे नौकरी करें चाहे अपने बिजनेस की तरफ जाएं, ये बहुत ज़्यादा आपको जो है कामयाबी दिलाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, फिलहाल जो है अभी तकरीबन जो है 2022 के अक्टूबर नवंबर तक सभी जो है तीनों ग्रह आपके अच्छे भाव में नहीं है, तो 2022 के अक्टूबर नवंबर तक बहुत बड़ा फायदा या बहुत बड़ा जो है चेंजेज आने वाला ज़्यादातर नहीं है। हाँ, अगर आपकी ध्यान क्रिया, योग क्रिया, प्राकृतिक उपाय और सनराइज की जो क्रिया है जो आप कर सकते हैं, 1-1, 2-2 मिनट की क्रिया होती है, व्यक्ति प्राणायाम व्यायाम के साथ उन क्रियाओं को कर सकता है। ठीक है ना। और प्राकृतिक जो जड़ें हैं, प्रकृति के साथ अपने को अगर ढाल सके तो ये बहुत ज़्यादा परिणाम देते हैं। 2.5-3 महीने में व्यक्ति का जो है ग्रह नक्षत्र बदल जाते हैं। तो अगर आप वो कर सकते हैं और उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है, तो ये चीज़ें जल्दी बदल जाएंगी। वैसे भी जिस तरह से भाग्य रेखा है यहाँ पे आपकी, ये इस तरह से जो है जाते हुए साफ दिखाई दे रही है। ऐसी भाग्य रेखा हो और साथ में ये ग्रह नक्षत्र भी अच्छी स्थिति में आ जाए, तो व्यक्ति 23 से 24 वर्ष की आयु से ही भाग्योदय का फल प्राप्त करने बैठ जाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को सफलताएं मिलना शुरू हो जाती है। तो आपकी भाग्य रेखा जैसी है, निरंतर उन्नति की यहाँ पे दिखाई दे रही है, भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा और जीवन में सफलता की भी प्राप्ति ये रेखा कराएगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रही। चाहे आर्थिक क्षेत्र हो आपका, चाहे आपका करियर का क्षेत्र हो, ये चीज़ यहाँ पे दे रही है। यहाँ पे अगर हम अंगूठा देखें तो अंगूठा भी आपका बहुत अच्छा लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। एक बहुत अच्छी जो है यहाँ पे चीज़ें बन रही है। आपकी अंगूठे में ऐसी चीज़ है कि देखिएगा, जीवन में अचानक बहुत बड़ी तरक्की एक मोड़ पे आपको मिल जाएगी। ये रेखाएं अचानक तरक्की को दिखाता है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, ये सभी चीज़ों में बढ़ोतरी को दिखाता है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में जब संभल जाता है तो निर्धन नहीं होता है, गरीबता नहीं होता है, इसके पास गरीबता नहीं आती है। ऐसे जातक के अंदर थोड़ी एक चीज़ रहती है कि जैसे जैसे इसका अच्छा समय आता है, ईगो प्रॉब्लम भी इनके अंदर आने बैठ जाती है।
इससे मगर थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। अपने जीवन में ये चीज़ रखें। दो चीज़, एक तो ईगो प्रॉब्लम से संभल के चलना है, जैसे जैसे उन्नति होगी ईगो प्रॉब्लम आएगी। दूसरी, एकाग्रचित्ता की कमी, फोकस की कमी, और चीज़ को शुरू कर लेना और बीच में छोड़ देना, इससे बच के रहना है। लेकिन धार्मिकता दे रहा है, ये धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में अच्छा दिखाता है ये धन के लिए अंगूठा बहुत अच्छा है। नौकरी के साथ व्यवसाय इत्यादि को भी ये दिखाता है, व्यवसाय में विशेष सफलता को दिखाता है। और जो मैंने अभी बृहस्पति से संबंधित चीज़ें बताई, इनमें बहुत ज़्यादा कामयाबी अंगूठा दिखा रहा है। हाँ, अचानक बहुत बड़ी कामयाबी 42वें वर्ष से ऐसे लोगों को मिलती है। उससे पहले तो भाग्य रेखा अच्छी है, तो ये अपने आप देखी। अब यहाँ पे देखिएगा, अभी की बात करें तो सूर्य आपका ठीक नहीं है। कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, आपका परिश्रम का, आपकी मेहनत का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलने में संदेह है। कुछ समय तक दिखाई दे रहा है, करीबन 18 महीने 20 महीने तक। दूसरी बात है, जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से उसमें ग्रोथ, उस तरह से उसमें फैलाव यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए सूर्य को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। शनि की बात करें तो ये आलस्य को देता है, कहीं ना कहीं इस्तेमाल और धोखा भी ये खिलाता है। सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देता है, और नौकरी में अड़चन ये रखता है। बुध देखें, बुध भी थोड़ा सा जो है यहाँ पे अनुकूल नहीं है। हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा खाने में सेवन करें। सुबह ब्रश करने के बाद कुछ दिन संडे को छोड़कर 2 पत्ते तुलसी का सेवन जरूर करें, और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या अपने ऑफिस के वगैरह के पर्स में जरूर रखें। उसे हाथ मुंह न पोंछे, सिंबल के तौर पे रखें। और हो सकता है तो एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, नहाने के बाद 3 महीने तक अपने बदन पे उसको डालो। अगर एनर्जी नहीं है तो निश्चित ही 3 महीने के बाद ये पूरे व्यक्तित्व को बदल के रख लेगा। ये चीज़ अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। हृदय की रेखा देखें तो हृदय रेखा इस तरह से जाती हुई यहाँ पे बहुत सुंदर रूप में बृहस्पति से युक्ति बना रही है। आदर्शवादी जीवन रहेगा, जिस चीज़ को ठान लेंगे पूरी करके छोड़ेंगे, इस तरह की ये चीज़ें बन रही हैं। ग्रहों के अनुकूल होने पे एक लग्जरियस लाइफ जिएंगे, इस और भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें तो एक शानदार जो है मछली बनती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत सुंदर है। अगर बिजनेस में होंगे तो समय आने पे दिन दूनी रात चौगनी उन्नति जो है यहाँ पे अच्छी दिखाई देती हुई नजर आ रही है। एक रेखा इस तरह से इसमें मिल रही है। जीवन काल में प्रतिष्ठा भी मिलेगी, जीवन काल में जो है भव्यता भी मिलेगी। लेकिन अच्छी राह पर चलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो ठीक है। लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप जीवन में गलत कार्य करते हैं, गलत तरीके से धनोपार्जन करते हैं, तो जीवन में जो है धोखे भी मिलेंगे। इस चीज़ की ओर ये दिखा रहा है। जीवन की रेखा भी बहुत सुंदर है, मैंने पहले ही बता दिया है। धनुषाकार है, धन के लिए बहुत अच्छी है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं जो है जो जीवन है वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। इस चीज़ की ओर ले जा रहा है। एक रेखा यहाँ से निकल करके बुध की ओर जा रही है। आपकी हथेली में या तो सरकारी योग बन रहा है, या तो जो है अपनी व्यापार का ज़्यादा योग बन रहा है, और वो बृहस्पति से संबंधित चीज़ों में ये चीज़ दिखाई दे रही है। व्यापार के गुणों में वृद्धि कर रही है, लेकिन अभी व्यापार नहीं दे रही है। यहाँ पे अगर देखें तो इस तरह से जो है एक त्रिभुज की आकृति बन रही है। ये जो है जाके आपके 33वें वर्ष तक बहुत बड़ा एक्टिवेट ले देगी, और कहीं ना कहीं जो है चाहे आप जिस भी क्षेत्र में हो बुलंदियों पे पहुंचाने का ये कार्य करेगा। मनी मैनेजमेंट में बहुत अच्छी क्षमता आपकी रहेगी। मनी से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित कामों में ये बहुत बड़ी वृद्धि करवाएगा। इस और जो है ये ले जा रहा है। दूसरी बात, मैंने सभी चीज़ देख ली है। वैसे यहाँ पे अंगूठे के नीचे का हिस्सा देखें तो ये बहुत सुंदर है।
यहाँ पे बहुत अच्छे रूप में है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, सुखद जीवन है, इसके लिए ये अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे, चाहे माँ बाप हों, चाहे भाई बहन हों, चाहे दोस्त हों, सबके लिए जो है समभाव रखेंगे और समय देने की कोशिश करेंगे, उनसे घुलते मिलते रहेंगे, उनके लिए जो है लक्की साबित होंगे, इस तरह से दिखाई दे रहा है। मंगल भी दोनों अच्छे हैं, धीरे धीरे जो है पराक्रम ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे जो है एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ रहेगा, इस और यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बृहस्पति मैंने देख ले, शनि मैंने देख ले, सूर्य देख ले, देखो सूर्य और शनि इसी तरह रहे तो कहीं ना कहीं हार्मोनल सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, कहीं ना कहीं हड्डियों संबंधी, पेट संबंधी, नेत्र संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं, थोड़ा ख्याल रखने की कोशिश करना पड़ेगा। चंद्रमा आपका बहुत बेहतरीन स्थिति में आ रहा है, तो क्रिएटिविटी और भी अच्छी रहेगी और मन बहुत सुंदर रहेगा और कहीं ना कहीं जो है दूसरों का सहयोग भी जीवन में अच्छे रूप में मिलेगा। तो 2-3 चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, 2-3 चीज़ें हैं जो आपको करनी है लगातार, और आने वाले समय में निश्चित ही 23 से 24 साल के बीच से ही बहुत सुंदर योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं 28 से 32-33वें साल तक थोड़ा सा मानसिक संघर्ष भी यहाँ पे दिख रहा है, और शादी की जो योग बन रहे हैं बहुत अच्छे जो हैं, उसके आगे पीछे भी हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 26 से 30 वर्ष के बीच में सुंदर बन रहे हैं और लगभग जो है 100% यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अच्छे क्षेत्र में, पहले तो सरकारी, इससे संबंधित क्षेत्र, नहीं तो अपने बिजनेस में जो है सुंदरतम योग आपके बन रहे हैं, जीवन काफ़ी उत्तम आपका जाने वाला यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जाए तो मैंने पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको दे दिया है, साथ में उपाय आपको जो है ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, लिख कर के भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।